करते हैं जी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज जो है वो होने वाली है, और बल्कि जब ये वीडियो रिलीज हो रही होगी तो शायद ये वनडे सीरीज शुरू हो चुकी होगी। बात करते हैं वनडे स्क्वाड्स के ऊपर। बस सबसे पहले दोनों टीम्स के ओडीआई स्क्वाड्स को देखते हुए क्या देख रहे हैं आप? एक तरफ पाकिस्तान काफी स्ट्रेंथ है और ऑस्ट्रेलिया के काफी ज्यादा नए नाम नजर आ रहे देखें, ऑन पेपर्स अगर आप देखें तो पाकिस्तान को ये सीरीज इजीली जीतनी चाहिए। लेकिन ये है कि जो आपका रिसेंट हिस्ट्री है वो पाकिस्तान जैसी मर्जी ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ खेल रहा हो तो नॉर्मली जो रिजल्ट है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जाता है। अगर हम पिछले 15 वनडे इंटरनेशनल्स देखें तो उन 15 में से पाकिस्तान सिर्फ एक मैच जीता है। इवन जो आपकी होम कंडीशंस में जो सीरीज थी या आप यूएई कंडीशंस में 2019 के वर्ल्ड कप से पहले जो 5 मैचेस हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, आई नो कि पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान वो सीरीज भी 5-0 हार गया था। तो आई थिंक के जो रिसेंट रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है। लेकिन अगर आप अभी टीम्स को देखें तो ऑस्ट्रेलिया की ऑब्वियसली फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है, स्पेशली जो उनके बॉलर्स हैं, जो उनके मेजर जो उनके बॉलर्स हैं, पैट कमिंस हो गए, जॉश हेजलवुड हो गए, मिचेल स्टार्क हो गए, केन रिचर्डसन हो गए, तो वो अवेलेबल नहीं है। तो आई थिंक पाकिस्तान को फायदा होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल एक फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ खेल रहा है। फिर इसी तरह अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप को भी देखें तो उनके पास डेविड वार्नर नहीं है, ग्लेन मैक्सवेल नहीं है। तो हम ये आई थिंक हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान को ये सीरीज जो है वो जीतना होगी, क्योंकि उनके लिए इम्पोर्टेंट भी है आगे जो आपकी जो वर्ल्ड जो सुपर लीग है उसमें पॉइंट्स भी आपको चाहिए। तो आई थिंक हम ये उम्मीद उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान की ये टीम ऑस्ट्रेलिया को हराएगी। अच्छा, इससे पहले कि हम इंडिविजुअल्स पे को बात करें या प्लेइंग 11 पे बात करें, कुछ ऐसे नाम थे जो थोड़ा सा लोगों को हैरानगी हुई कि ये नहीं है, रिगार्डलेस के क्या उनकी जगह बनती है। इतने रश में जो प्लेयर्स काफी ज्यादा इस वक्त आए हुए हैं पाकिस्तान के पास, ये नहीं। नसीम शाह और शान मसूद दो ऐसे नाम है जिसपे काफी लोग हैरान हुए कि वो स्क्वाड के अंदर नहीं है। तो आपके ख्याल में क्या किसी तरह से इनकी जगह बन सकती थी स्क्वाड में, या जो अभी मुश्किल था इनके लिए स्क्वाड के अंदर आना? देखिए, नसीम शाह को टी20 का जो मैच है उसका जो स्क्वाड है उसमें तो होना चाहिए था, क्योंकि उनका पीएसएल भी अच्छा गया है, नेशनल टी20 भी अच्छा गया है। आई एम नॉट श्योर कि वो क्यों नहीं है। वनडे में शायद उनको अभी इस वजह से नहीं लेकर आ रही क्योंकि उनकी जितनी भी परफॉर्मेंसेज है, यहाँ तो वो लंबी क्रिकेट में या रेड बॉल क्रिकेट में या उनकी टी20 क्रिकेट में, तो वनडे में शायद अगर उनका कोई पाकिस्तान का अच्छा जाए तो उसके बाद शायद सिलेक्टर्स को या मैनेजमेंट को ये लगे कि ये वनडे क्रिकेट भी खेल सकते हैं। बट आई थिंक टी20 में तो उनको होना चाहिए था। जहां तक बात है शान मसूद की, नो डाउट उनका बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड है रिसेंटली लिस्टेड क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, लेकिन आई थिंक के आपके पास ऑलरेडी इस तरह के प्लेयर्स स्क्वाड के अंदर हैं। इमामुल हक जो है वो रन कर रहे हैं, और अगर आप इमामुल हक को रिप्लेस करके शान मसूद को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इमामुल हक का जो वनडे क्रिकेट में स्ट्राइक रेट है वो भी कोई 80-85 का है, और शान मसूद का तो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो स्ट्राइक रेट है वो 85 और या 90 का होता है। तो जो प्लेयर डोमेस्टिक में जो है अगर 80 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है तो ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि जी जब वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आएगा तो स्ट्राइक रेट वैसे ही थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है। तो आई थिंक ऑलरेडी आपके पास इस स्ट्राइक रेट के इतने प्लेयर्स हैं, तो अगर आप एक और ऐसे प्लेयर को ले आएंगे तो वो आपकी कॉम्बिनेशन में जो है वो फिट नहीं होगा। आई थिंक कि अभी जो पाकिस्तान की जो टीम सेलेक्ट हुई है वनडे की, मुझे मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज होनी चाहिए थी, या आप कह सकते हैं कि ये स्क्वाड जो है वो खराब है। हाँ, जो टी20 स्क्वाड है उसमें आप कह सकते हैं कि नसीम शाह को होना चाहिए। व्यूअर्स, इस वनडे स्क्वाड पे मजीद बात करते हैं। इमाद वसीम को एक्सक्लूड किया गया है इस स्क्वाड से, और इंक्लूजन की बात करें तो नवाज आए थे पहले, लेकिन फिर इंजरी की वजह से बाहर हुए और जाहिद ने उनको रिप्लेस किया। तो मजर, आप इमाद का एक्सक्लूजन कैसे देख रहे हैं, और उसके बाद फिर जाहिद महमूद और आसिफ आफरीदी का इंक्लूजन कैसे देख रहे हैं इस ओडीआई स्क्वाड? देखिए, आसिफ अफरीदी का अच्छा पीएसएल गया था और उससे पहले भी वो डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत, और क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स के साथ उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी तो शायद उस चीज ने जो है वो सिलेक्टर्स को कन्विंस किया हो और वो इस वजह से ओडीआई और टी20 स्क्वाड में आए। बट आई पर्सनली थिंक कि जब आप प्लेइंग 11 बना रहे होंगे तो शायद जाहिद महमूद बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि वो एक अटैकिंग लेग स्पिनर हैं, और आई थिंक वनडे क्रिकेट में या लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में आपके पास एक लेग स्पिनर होना चाहिए। उस्मान कादिर भी एक एक ऑप्शन हो सकते हैं। बट आई थिंक के अगर अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछें तो इमाद वसीम को वनडे स्क्वाड से नहीं जो है वो ड्रॉप होना चाहिए था, क्योंकि इमाद वसीम
जो है, अगर आप उनकी बैटिंग परफॉर्मेंसेस देखें तो पिछले रिसेंट ईयर्स में उनकी 50 की एवरेज है, 120 का स्ट्राइक रेट है। आखिरी 10 ओवर्स में वो काफी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। टी20 क्रिकेट में उनके जो परफॉर्मेंसेस ना आने की वजह ये है कि ज्यादा बैटिंग नहीं आती है एक तो, और दूसरा ये कि वो नया बॉल अच्छा करते हैं। और टी20 क्रिकेट में आप स्पिनर को शुरू में 3-4 ओवर्स नहीं करवा सकते अगर आप, और आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो भी जो है जाया हो जाती हैं। और पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलर्स हैं वो ज्यादा अच्छी हैं टी20 क्रिकेट में, तो आपकी कोशिश होती है कि नया बॉल फास्ट बॉलर्स ही करें। लेकिन वनडे क्रिकेट में आप, क्योंकि दोनों एंड से नया बॉल होता है, तो आप 5-6 ओवर्स करवा सकते हैं किसी भी फेज के अंदर इमाद वसीम को, और फिर उनकी बैटिंग तो यूजफुल है ही। तो आई पर्सनली थिंक के आपका जो वनडे स्क्वाड है उसमें इमाद वसीम को होना चाहिए था। कुछ प्लेइंग 11 की बात करते हैं, तो आपके ख्याल में क्या मुमकिन प्लेइंग 11 हो सकती है पाकिस्तान की इस करंट स्क्वाड को देखते हुए? देखें, 2 हैं, एक तो ये है कि जो मैनेजमेंट क्या सोच रही है, और दूसरा अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछें तो थोड़ा-सा डिफरेंट होगा। मैं पहले आपको थोड़ा पाकिस्तान का माइंडसेट बता सकता हूँ, क्योंकि जो रिसेंटली पाकिस्तान ने ओडीआई क्रिकेट खेली है, इंग्लैंड टूर हो या साउथ अफ्रीका में जो सीरीज थी पिछले साल, तो आई थिंक पाकिस्तान इमामुल हक के साथ ही ओपन करेगा। 7 फखर जमान होंगे, 3 के ऊपर बाबर आजम, 4 पे रिजवान, फिर 5 पे क्योंकि साउथ शकील ने रन्स किए हुए हैं, उनकी लास्ट सीरीज अच्छी गई थी, तो शायद पाकिस्तान 5 पे उनको खिलाएगा। फिर उसके बाद इफ्तिखार हैं, वो आ सकते हैं 6 के ऊपर। आसिफ अली, आई एम नॉट श्योर कि वो इस कॉम्बिनेशन में कैसे फिट होंगे पाकिस्तान के, या इवन खुशदिल शाह भी। फिर उसके बाद आपके एक स्पिनर आएंगे ऑलराउंडर, जो कि शादाब खान है। आई थिंक के पाकिस्तान शायद उस्मान कादिर को खिलाएगा, क्योंकि वो काफी देर से टीम के साथ हैं। फिर उसके बाद जो है आपके 3 फास्ट बॉलर्स, हसन अली, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ। हसन अली का मैं नहीं भूलना चाहिए कि इवन दो कि वो जरा आउट ऑफ फॉर्म है टी20 क्रिकेट से, लेकिन जो लास्ट जो उनकी वनडे सीरीज थी इंग्लैंड में, उसमें उन्होंने एक मैच में 5 आउट भी किए थे। आई पर्सनली थिंक कि शायद पाकिस्तान अगर रिजवान के साथ ओपन करे तो आपका एक बेहतर कॉम्बिनेशन बन सकता है, क्योंकि देखिए, अगर आप इमाम के साथ ओपन कर रहे हैं, इमाम नो डाउट बहुत अच्छे बैट्समैन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक कॉम्बिनेशन बनाने का जो है वो सोच रहा हूँ कि अगर आप इमाम के साथ ओपन करते हैं, 2 पे फखर, 3 पे बाबर, 4 पे रिजवान, तो फिर 5 और 6 के ऊपर जाके जो है आपको इफ्तिखार को खिलाना पड़ेगा या खुशदिल शाह को। तो ये प्लेयर्स यहाँ पे वेस्ट हो जाएंगे इन इन नंबर्स के ऊपर। ये दोनों जो है प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं। अगर आप इनके डोमेस्टिक रिकॉर्ड्स देखें, इन्होंने सेंचुरीज की हुई है, लेकिन वो सेंचुरीज तब होंगी जब आप इनको 4-5 के ऊपर मौका देंगे। तो अगर आप रिजवान के साथ ओपन करते हैं, फखर के साथ, 3 पे बाबर आएंगे, तो फिर आप 4 के ऊपर इफ्तिखार को खिला सकते हैं, आप 4 के ऊपर साउथ शकील को खिला सकते हैं, 5 के ऊपर आप इफ्तिखार को खिला सकते हैं, हैदर अली को आप इसके अंदर डाल सकते हैं, खुशदिल शाह को आप फिट कर सकते हैं, आसिफ अली को आप फिट कर सकते हैं। ये जो आपके 3-4 बैटर्स हैं, हैदर अली, खुशदिल शाह, आसिफ अली, ये इम्पैक्ट बैटर्स हैं जो कि आपको आखिरी वनडे क्रिकेट में आखिरी 10 ओवर्स में 100 रन करके दे सकते हैं, 5 ओवर्स में 60-70 रन करके दे सकते हैं। लेकिन इनका कॉम्बिनेशन में तभी फिट होंगे जब इनको के ओवर्स मिलेंगे। तो आई पर्सनली थिंक कि पाकिस्तान को वनडे क्रिकेट में रिजवान के साथ ओपन करना चाहिए। अच्छा, मेरे कुछ छोटे-छोटे सवाल है, मैं चाहूंगा कि इस पे आप शॉर्ट आंसर दे दें। एक है, जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड शादाब खान को ऊपर यूज करती है और जो उन्होंने इम्पैक्ट टी20 क्रिकेट में शो किया है, ठीक है, हम वनडे क्रिकेट की बात करें, लेकिन एबिलिटी अब ने एक उनकी देख लिया कि क्या सलाहियत है उनके अंदर। क्या पाकिस्तान शादाब जैसे एक एलीट माइंडसेट के प्लेयर को कहीं ऊपर भेज सकता है जब रन तेज करने के लिए, कि यार अगर वो विकेट गिर भी गई तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीछे आपके पास और भी बहुत सारे बैट्समैन फिर भी होंगे संभालने के लिए? देखें, ये वाला रिस्क तो पाकिस्तान टी20 क्रिकेट में नहीं लेता। ये तो टी20 क्रिकेट में करना चाहिए कि आप नीचे से किसी को ऊपर भेजें जो कि हिटिंग कर सकता हो, और आप इस चीज की फिक्र ना करें कि आपके अगर आउट भी हो गए तो क्या होगा। लेकिन वनडे क्रिकेट में आई थिंक ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि वनडे क्रिकेट में 50 ओवर्स होते हैं। अगर आपके ऊपर से 2-3 आउट हो जाए तो आपने 50 ओवर्स खेलने हैं। अगर आपके पावर प्ले में 2 आउट हो गए, 3 आउट हो गए, तो आप मुश्किलात में पड़ जाते हैं। टी20 क्रिकेट में अगर आपके 2-3 आउट हो भी जाए 10 ओवर्स में, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पीछे 10 ओवर्स ही होते हैं। लेकिन वनडे क्रिकेट में आपको इस तरह के बैटर्स चाहिए जो कि जरा इनिंग्स को बिल्ड कर सकें, जिस तरह बाबर आजम है, रिजवान है, इफ्तिखार भी किसी हद तक उसी कैटेगरी में आते हैं। तो आपको इस तरह के बैटर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, कोई किसी मैच में आपको अगर लगे कि जी हमारे पास जो है वो हमने 40 ओवर्स खेलनी है और हमारे सिर्फ 2 ही आउट हुए हैं, तो अब आप किसी को प्रमोट कर सकते हैं फॉर पावर हिटिंग। लेकिन वैसे मेरा ख्याल है कि वनडे क्रिकेट में किसी पावर हिटर को या कोई इस तरह की जो कोई लो वैल्यू विकेट होती है उसका ऊपर आना, वो थोड़ा सा जो है वो आप कह लें कि रिस्की साबित हो सकता है।
आसिफ अली को कंपटीशन इस मर्तबा खुशदिल शाह के आने से, और खुशदिल शाह का थोड़ा सा प्लस ये है कि वो बॉलिंग भी कर लेते हैं, भले आप उनको 3 ओवर कराएं, 4 ओवर कराएं। तो आपके ख्याल में इस कंपटीशन में कौन जो है वो रेस जीतेगा ओडीआई 11 में अगर जगह बनती है? आई थिंक खुशदिल शाह जो है वो आएंगे, क्योंकि खुशदिल शाह का अगर आप डोमेस्टिक रिकॉर्ड देखें तो उनका T20 से ज्यादा जो अच्छा रिकॉर्ड है वो वनडे क्रिकेट में है। 8-10 सेंचुरीज भी हैं उनकी। और लेकिन अगेन वही बात है अहमद, जो हम बात कर रहे हैं कि खुशदिल शाह हो गए, इफ्तिखार हो गए, ये आखिरी 10 ओवर्स के बैट्समैन नहीं है T20 क्रिकेट में, सॉरी आपके 50 ओवर्स क्रिकेट में। ये प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं, इनको 20-25 ओवर्स चाहिए अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए। तो अगर आप रिजवान को चार, और आजकल बैटिंग कंडीशंस बहुत आसान हो गई हैं वनडे क्रिकेट में, आपका जो टॉप ऑर्डर है आधे से ज्यादा ओवर्स तो वही खेल जाती हैं। तो अगर आपके नंबर 4 के ऊपर रिजवान आ रहे हैं और 5 के ऊपर जो है वो इफ्तिखार या साउथ शिकिल में आप किसी को खिला रहे हैं, फिर अगर आप 6 के ऊपर खुशदिल शाह को खिला भी लेते हैं तो उनको तो 5-10 ओवर्स ही मिलेंगे या 10 ओवर्स मिलेंगे, तो वो फिर उसमें सेंचुरी नहीं कर सकते। खुशदिल शाह एक ऐसे बैटर हैं जिनसे कि आप 100 रन की इनिंग्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं 50 ओवर्स क्रिकेट में। जो पिछले पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट हुई है 4-5 सालों में, उनमें जो बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं उनमें इफ्तिखार का नाम है और उनमें खुशदिल शाह का नाम है। लेकिन ये इनको जो है वो प्रॉपर मिडिल ऑर्डर में मौका मिलता है। नंबर 6 के ऊपर खुशदिल शाह इतना यूजफुल नहीं होंगे, तो फिर मेरा ख्याल है कि अगर तो आप 4 के ऊपर रिजवान को ही खिला रही हैं, 5 के ऊपर इफ्तिखार को या साउथ को खिला रही हैं, तो फिर 6 पे मैं प्रेफर करूंगा आसिफ अली को, क्योंकि आसिफ अली एक ऐसे बैट्समैन है जो कि 5-10 ओवर्स के प्लेयर है और वो आपको वनडे क्रिकेट में भी एंड पे कोई 5 ओवर्स में 70-80 रन करके या 6-7 ओवर्स में 70-80 रन करके दे सकते हैं, उनमें इतना पोटेंशियल है। तो बट नोइंग पाकिस्तान टीम, आई थिंक शायद उनकी जो प्रेफरेंस है वो खुशदिल शाह होगी, जो आपने बात की, क्योंकि वो थोड़ी सी बॉलिंग भी कर लेती है। जाते हुए जी एक सवाल और आपसे करेंगे कि पाकिस्तान अगर ये सीरीज जल्दी अपने नाम अगर कर लेता है तो क्या कुछ यंगस्टर्स को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हसन अली की फॉर्म भी थोड़ी सी एक परेशानी है, जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप से उसकी फॉर्म चल रही है। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ शाहनवाज धानी को एक्सपोजर देने की वनडे क्रिकेट में, हारिस ने जो पोटेंशियल शो किया कि उनको जस्ट के एक्सपोजर देने के लिए आप एक मैच खिला दें, तो क्या ऐसा करना चाहिए या कर सकता है पाकिस्तान? देखिए हमारी बात ये है कि वनडे क्रिकेट बहुत कम हो गई है और अगला जो साल है वो वर्ल्ड कप ईयर है। आपने जाके वर्ल्ड कप खेलना है इंडिया में, आपकी जो मेन प्लेयर्स हैं उनको वनडे क्रिकेट नहीं मिल रही। जिस तरह मैंने बात की कि सिंस वर्ल्ड कप पाकिस्तान सिर्फ 11 वनडे इंटरनेशनल्स खेला है, और आपके अगर आप रिजवान को रेस्ट करवा देते हैं वनडे क्रिकेट से, तो वो उनको एक्सपीरियंस कैसे आएगा आगे जाके खेलने का, जो आपने इंडिया में वर्ल्ड कप खेलना है। तो आई थिंक हारिस एक बहुत अच्छे यंगस्टर हैं, लेकिन अभी आई थिंक अगर आप पाकिस्तान की टीम देखें तो ये जो प्लेयर्स हैं जो आपने जिन्होंने वर्ल्ड कप खेलना है, उनको मैक्सिमम वनडे क्रिकेट खेलने की जरूरत है। आपकी ऑलरेडी वनडे सीरीज कैंसिल होती जा रही है, अफगानिस्तान के साथ नहीं हुई, नीदरलैंड्स के साथ नहीं हुई, जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज के साथ नहीं हुई। तो अब अगर आपको एक आधी सीरीज मिल रही है तो आई थिंक आप अपने उस कॉम्बिनेशन के साथ जाएं जो कि आपके माइंड में ये है कि ये प्लेयर्स आपने वर्ल्ड कप में लेके जाने हैं। तो आई थिंक बेहतर यही है कि आप ये सारी जो सीरीज है वो फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ खेलें। और पहले ये होता था कि जो तीसरा मैच था वनडे सीरीज में, अगर आप पहले 2 मैचेस हार गए हैं, जीत गए हैं, तो वो डेड रबर हो जाता था। अब हर सीरीज के हर मैच के जो है वो पॉइंट्स हैं। आपने वर्ल्ड कप सुपर लीग में टॉप 7 में फिनिश करना है, टॉप 8 में फिनिश करना है, ताकि आप डायरेक्टली इंडिया में जाके वर्ल्ड कप खेल सकें। अभी जो हालात चल रहे हैं कि सीरीज कैंसिल होती जा रही हैं, पाकिस्तान की ऑलरेडी 3-4 सीरीज कैंसिल हो गई हैं। तो अगर ये बात आप परसेंटेज मॉडल के ऊपर ले गए कि अगर मतलब कि ये एंड पे अगर यहाँ पे आ गया डिसीजन के जो पॉइंट्स की जो परसेंटेज हम उसको देखेंगे, तो पाकिस्तान को तो वर्ल्ड कप का जो क्वालिफाइंग राउंड है वो भी खेलने की जरूरत पड़ सकती है। इस वजह से आई थिंक आप फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ खेलें, मैक्सिमम पॉइंट्स गेन करने की कोशिश करें। हाँ, फ्यूचर में जाके अगर आपको लगता है कि आपकी प्लेस सिक्योर है फॉर वर्ल्ड कप, तो फिर आप जो है किसी नए प्लेयर को जो है वो ट्राई कर सकते हैं। राइट मजहर, आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने काफी तफसील से डिस्कशन की। व्यूअर्स, आज हमने बात की पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज के ऊपर भी डिस्कशन की। हमने पाकिस्तान के ओडीआई जो सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ उसको दोनों और काफी एंगल से हमने उसको कवर करने की कोशिश की। आई होप आपको पसंद आई होगी। अब हमें दीजिए इस वीडियो से इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्रिकेट के टॉपिक्स के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज।